गुरु नानक देव जी ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यात्राएं की हैं। काबा और मक्का तक भी गए। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ रात के समय एक गांव में पहुँचे। गुरु जी और भाई मर्दाना जी ने एक वृक्ष के नीचे रात गुजारी। सुबह हुई और भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाया। गुरु जी ने परमात्मा का नाम सिमरन किया। जिस गांव में गुरु जी पहुँचे थे उस गांव में एक विचित्र बात थी, और वह बात यह थी कि यहाँ पर सिर्फ संत और फ़कीर रहते थे। और उन फ़कीरों में जो मुखिया फ़कीर थे उनको उनके शिष्यों ने यह खबर दी। शिष्य बोला, गुरुजी गांव में भारत से एक फ़कीर आया है, पहुंचा हुआ सिद्ध है। गांव के बाहर जो कुआं है, कुएं के पास जो पेड़ है, वह उसके नीचे बैठे हैं। यह सुन उस मुखिया फ़कीर ने एक पात्र लिया और उसमें दूध भर दिया, और इतना दूध उसमें भर दिया कि उसमें एक बूंद की भी जगह नहीं बची। मुखिया फ़कीर बोला, जाओ यह दूध का कटोरा ले जाओ और हमारी तरफ से उन फ़कीरों को भेंट कर दो, और याद रहे कि इस पात्र से एक भी दूध की बूंद ना गिरे। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। मुखिया फ़कीर का शिष्य गुरुजी को दूध का कटोरा भेंट करने के लिए बड़ी ही सावधानी से चल पड़ा। यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि दूध का पात्र दूध से लपालप भरा हुआ था, और मुखिया फ़कीर का आदेश था कि दूध की एक भी बूंद ना गिरे। परंतु जैसे तैसे वह फ़कीर गुरुजी के डेरे तक पहुंचा। गुरुजी के पास पहुंचकर उसने कहा, आपका स्वागत है, मेरे सतगुरु जी ने आपके लिए यह भेंट भेजी है। गुरु नानक देव जी ने दूध के कटोरे को कुछ देर देखा। सुबह सुबह भाई मर्दाना जी ने गुरु जी के चरणों में डेजी के कुछ फूल रख दिए थे। गुरु जी ने एक फूल उठाया और लपालप भरे हुए दूध के कटोरे में रख दिया। फूल हल्का होता है, इसलिए वह दूध के कटोरे में ऊपर ही तैरता रहा, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। गुरुजी ने फ़कीर के शिष्यों से कहा, जाओ और इसे अपने गुरुजी को दे दो, इस भेंट में मैंने कुछ जोड़ दिया है। तुम नहीं समझोगे, परंतु तुम्हारे गुरुजी समझ जाएंगे। गुरुजी बोले, तुम इसे जाकर वापस अपने गुरुजी को मेरी तरफ से भेंट दे दो। शिष्य फिर से दूध का पात्र बड़ी सावधानी से लेकर अपने गुरुजी के स्थान की ओर चलने लगा। अपने गुरुजी के पास जाकर वह बोला, गुरुजी, उस संत ने यह फूल और यह दूध का पात्र आपको भेंट के स्वरूप में भेजा है। जैसे ही मुखिया फ़कीर ने वह फूल देखा, वह तुरंत उठे और श्री गुरु नानक देव जी के डेरे की ओर दौड़े। गुरुजी के चरणों में गिरकर बोले, आपका स्वागत है, आप हमारे मेहमान हो। मैंने दूध से लपालप भरा हुआ पात्र इसलिए भेजा था कि इन फ़कीरों की इस जगह पर और फ़कीरों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले ही बहुत फ़कीर हैं और लपालप भरे हुए हैं। यह मस्तों की बस्ती है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? परंतु आपने तो गजब कर दिया, आपने फूल तिरा दिया। यह तो मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह फूल हल्का फुल्का है, इसलिए डूबेगा नहीं, और अगर डूबेगा ही नहीं तो पात्र से दूध कैसे छलकेगा? मैं समझ गया आपका संदेश कि आप बस्ती में आए हैं और फूल की तरह समा जाएंगे। आप आइए, आपका स्वागत है। बस्ती में चाहे कितने भी फ़कीर हो, सभी आपके नीचे हैं। यह पात्र दूध से लपालप भरा हुआ है, इसमें एक भी बूंद आने की जगह नहीं है, परंतु फूल फिर भी तराया जा सकता है। जिस तरह हवा सभी के लिए है और जल सभी का है, और जैसे जैसे सुगंध किसी को भी बिना भेदभाव के मिलती है, इसी तरह गुरु भी सभी के हैं। चाहे कोई संत हो या फ़कीर हो या अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, फ़कीरों को जीवन का राज समझाकर गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा पर चले गए। बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। दोस्तों, अगर आपको यह साखी मेरी